हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल एम बी टू जेड। इस वीडियो में मैं ऑल एम बी एस्पिरेंट्स को जो मैसेज देना चाहता हूँ दैट कैट एग्जामिनेशन इज़ ओनली 45 डेज लेफ्ट। उसके बाद आपको स्नैप है एंड आपको जैट है, उसके बाद सी मैट है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो को जो नया देख रहा है इसको बोलूँगा मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। दोस्त लोगों के बीच में इसको बिल्कुल शेयर कीजिए बिकॉज यू पीपुल्स आर द मोस्ट क्रूशियल पीपल नाउ डेज। एंड आप लोग जो टाइम अब बर्बाद कर रहे हो उसके लिए मैं बोलूँगा इस वीडियो पे तो क्या क्या चीज़ में फोकस होना चाहिए। एंड IIM ABC LKI मतलब अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता एंड लखनऊ, कोझिकोड, इंदौर एंड मुंबई जो नीटी मुंबई कन्वर्ट हो चुका है उसका बारे में मैं डिटेल्स में बात करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ माई मैसेज टू ऑल MBA एस्पिरेंट्स इज़ दैट स्टॉप वेस्टिंग टाइम। आप जो टाइम वेस्ट कर रहे हो ना अभी अभी इस टाइम वेस्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। वो आपको बंद करना पड़ेगा। जो क्योंकि क्या होता है ना, जो आप टाइम वेस्ट को जब आप कर रहे हो उसमें आपको बहुत सारा टाइम जो है आप यूं ही बेच दे रहे हो, ठीक है ना। तो देखो यार, मैं इतने दिन से जो वीडियो बना रहा हूँ, जो पुराना जो कैंडिडेट है हमारा जिसको मिल रहा है कैट में, IIM बेंगलोर में, अहमदाबाद में, FMS दिल्ली में जो सिलेक्शन हो चुका है ऑलरेडी, तो उसके लिए मैं बोलूँगा जो पहले से देख चुका है इस बार भी क्या होता है ना, हमारा जो चैनल देखता है ना, कभी कभी मेरा जो चीज़ है वो क्या करता है ना, पूरा वीडियो को देखता है एंड तक एंड उसमें से कोई कोई चीज़ वो ग्रैब कर लेता है, ठीक है ना। ग्रैब योर अटेंशन, तो जो मैंने अटेंशन करता हूँ, जिसको जितना अटेंशन होते हैं, एक्चुअली सबका कंसंट्रेशन लेवल सेम नहीं होते बिकॉज इट इज़ ओनली थिंग दैट यू कैंट गेट एवरीथिंग फ्रॉम द गॉड बट यू हैव टू क्रिएट समथिंग। ओके, तो ग्रैब योर अटेंशन मतलब क्या होता है ना, मैं जो चीज़ बोलता हूँ कोई कोई चीज़ उसको कैच कर लेता है, मतलब दैट शुड बी कैची। तो मतलब क्या है ना, उसका IQ बहुत हाई है। एंड कैट में यार आपको कोई भी MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको IQ टेस्ट ही किया जाता है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो ग्रैब योर अटेंशन फास्ट एंड यू नो दैट इज़ ए न्यू करेंसी ऑफ द स्टडी। मतलब क्या होता है ना, इसमें क्या होता है ना, ये एक तो नया करेंसी जनरेट करता है जो आपको अटेंशन को ग्रैब करता है, ठीक है ना। सो अटेंशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड उसके लिए मैं बोलूँगा दैट इज़ द मोस्ट क्रूशियल थिंग फॉर यू पीपुल दैट। उसमें से क्या होता है ना, आप लोग का उम्र अभी कम है, तो 20 साल का नीचे जिसका उम्र है, तो क्या होता है ना, जो उसमें से आपको डाइवर्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। बट हाउएवर इट इज़, आपको कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। देन दैट इज़ द पेन इज़ टेम्पोररी बट रिग्रेट इज़ परमानेंट। यू नो दैट क्या होता है ना, हम लोग जब प्रिपरेशन करते हैं उस टाइम हम लोग बहुत पेन लेते हैं, मतलब क्या ना 24 आवर्स पेन लेते हैं, लेकिन क्या ना हम लोग का होता नहीं है। जो मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया है, आपको विन करना पड़ेगा, आपको रिजल्ट देना पड़ेगा। रिजल्ट नहीं दोगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ लाइक दैट दैट पेन इज़ टेम्पोररी बट रिग्रेट इज़ परमानेंट। मतलब क्या है ना, जब रिग्रेट हो जाएगा दैट इज़ फिक्स। मतलब क्या है ना, आपको IIM अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, लखनऊ, इंदौर, कोझिकोड एंड मुंबई में रिग्रेट कर दिया, दैट इज़ परमानेंट। बट अब आप जो अभी पेन ले रहे हो दैट इज़ टेम्पोररी एज बिकॉज क्या होता है ना, जो अभी बाद में जाके आपका खुशियाँ का दिन आ सकता है, ठीक है। So you must concentrate about the three topics, that is VARC, DILR and quant, and you have to hyper focus only in the study, not for the others. क्या होता है ना, कोई कोई कभी कभी जो चीज़ है ना, हम लोग को बोरिंग वर्क को बहुत अच्छे से करना पड़ता है। मतलब पर्पस फुल्ली बोरिंग वर्क का ऊपर प्रेशर डालो, मतलब कोई भी रील्स नहीं, कोई भी फेसबुक नहीं, कि नो सोशल मीडिया, only study. And the thing is this, that is purposefully and that work is boring, but however it is, you have to do that boring work that will create your good future or good life in your lifestyle. Because क्या होता है ना, जो किताबों जो चीज़ है ना, किताब पढ़ने से क्या होता है ना, किसी का कभी क्षति नहीं होता है। उसमें किसी का कम दिमाग है, किसी का ज़्यादा दिमाग है, ये तो है। बट हाउएवर इट इज़, वो IQ का ऊपर डिपेंड करता है। बट आपको बिल्कुल किताब जो है दैट इज़ द ओनली फ्रेंड इन योर लाइफ। उसमें क्या होता है ना, कभी वो आपको धोखा नहीं देगा, ठीक है। एंड देन दैट इज़ दैट कैट प्रिपरेशन 23 का बारे में इस डिटेल्स में बात करते हैं इस वीडियो पे। तो इट इज़ दैट थिंग दैट, इसके लिए मैं बहुत बार बोल चुका हूँ पहले। VRC, DILR एंड क्वांट में आपको तीनों में अच्छा परसेंटेज लाने के लिए दो गो सेक्शनल में कम से कम 99.9 एंड कोई भी सेक्शनल में 70-80 आ गया तो मतलब क्या ना, ओवरऑल में आपको 99.9291 ऐसा आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना, सीरीज ऑफ स्क्रीन, जैसे कि ना मैं बोला हूँ पहले, यू नो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट अटेंशन विल बी डिक्लाइन। मतलब क्या होता है ना, जो हम लोग का VRC, DILR एंड क्वांट
तो सीरीज़ में जब देखते हैं, जब आप लोग मॉक टेस्ट देते होंगे, कोई भी ज़्यादा मॉक टेस्ट जो देते होंगे उसको पता है आपको क्या है ना, 2 घंटा का आपको अटेंशन जो है डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है ना। तो उसको क्या करता है, क्या क्या करोगे ना, उस टाइम आपको उठना मत, बिस्कुट खाना मत, चॉकलेट खाना मत, पानी पीना मत, पानी लेके बैठो, जस्ट लाइक योर एग्ज़ाम हॉल। ओके, तो एक क्या होता है ना, एग्ज़ाम हॉल में जैसे आपको अटेंशन रहता है वैसा अटेंशन आपको ज़िंदगी भर रहेगा। तो आप इतना कंसिस्टेंट हो जाओगे, इतना सीरियस हो जाओगे जैसे कि मैं सोच नहीं सकता ना। ईच एंड एवरी एग्ज़ाम, नॉट ओनली फॉर द MBA, each and every exam in your life you will get a good percentile, good score, and you will be the topper in the any examination. Okay, so series of screen मतलब रेड में दिया हुआ है, दैट इज अ फॉल स्क्रीन। एंड फोकस, फोकस इज व्हायर एंड व्हाई, कहाँ फोकस करेंगे एंड क्यों फोकस करेंगे, कहाँ फोकस करेंगे। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, ओनली स्टडी यू हैव टू फोकस। अदरवाइज देखो यार, आपका जो सिचुएशन है अभी, अभी कोई दूसरा जगह में फोकस करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी टफ। एंड नाउ डेज क्या होता है ना, जो आप लोग बहुत कोशिश करोगे तो थोड़ा सा हो पाएगा। बिकॉज यू नो दैट हम लोग का जो, आप लोगों का जो उम्र है, हम लोग का जो चीज़ है, क्या होता है ना, जब प्रोडक्टिव एंड नॉन अट्रैक्टिव चीज़ जो है हम लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब क्या होता है ना, जब हम लोग जब कुछ भी करते हैं दैट इज़ प्रोडक्टिव। नॉन अट्रैक्टिव चीज़ क्या होता है ना, जैसे कि ना किताब है, उसमें हम लोग किताब पढ़ना, स्टडी करना, ये सब चीज़ में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग क्या चीज़ में ध्यान देते हैं, रील्स, दैट मे बी इंस्टाग्राम रील्स, दैट मे बी इंस्टाग्राम पोस्ट, दैट मे बी फेसबुक रील, फेसबुक पोस्ट, फेसबुक पेज में फॉलोअर, सो मेनी थिंग्स आर देयर। एंड डिस्ट्रैक्टिंग एंड अट्रैक्टिव, डिस्ट्रैक्टिंग मतलब क्या होता है, आप लोग जो ये सब चीज़ करते हो ना, इसमें क्या होता है ना, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, जो आपको पता नहीं है, एंड उसी में आपका अट्रैक्शन है। ओके, तो इसमें क्या होता है ना, जो आपको डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड आपको तैयार होता है उसमें, एंड देयर इज़ नो स्टडी। एंड इसी में जो मैं चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, इसमें बोरिंग वर्क को कंसंट्रेट करो। जो चीज़ बोरिंग है दैट इज़ पर्पसफुली, बिकॉज रिग्रेट इज़ परमानेंट, यू नो, एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट बोरिंग वर्क को आप प्रेफरेंस करोगे तो ये आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि उसमें क्या होता है ना, आपको किताबों को पढ़ो, एंड जो है ना A to Z, मतलब ऐसा नहीं है कि जे थोड़ा सा पढ़ के आप छोड़ दियो, VRC थोड़ा सा करके छोड़ दियो, ऐसा बिल्कुल है नहीं। सो आते हैं मेन टॉपिक पे। तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड यू नो दैट नाउ डेज एट 3.3 लाख कैंडिडेट अपियर हुआ है इस बार। तो उसके लिए डरो मत, बट हाउएवर इट इज़ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा ही है। मतलब कैट का हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इस बार है, जो कभी नहीं हुआ था उतना, लास्ट ईयर से इतना ज़्यादा इंक्रीज कर गया है, जो क्या हम बोले, ठीक है ना। तो 80,000 कैंडिडेट्स मोर रजिस्टर्ड फॉर द कैट 23 एग्जामिनेशन। उसमें हो सकता है कि 20-30 शायद देगा नहीं, लेकिन जो शत्रु पक्ष जो है, मतलब क्या है ना, कोई भी कैंडिडेट के साथ कॉम्पीट करता है, तो कॉम्पीट करते थे वो उसका एनिमी बन जाता है, वो बगल वाला फ्रेंड। तो उसमें क्या है ना, किसी को कमजोरी मत समझो, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा ना, आपको बिल्कुल दिक्कत होगा। एंड यू नो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट 3.3 लाख कैंडिडेट, मतलब योर कैंडिडेट इज़ वेरी हाई। Okay, so first of all, that is the first star is given in a general engineer male profile for the IIM Blackie M IIM. For general engineer male profile, that your percentile should be 99.98 and more. That is very tough, I know particularly. बट किसी किसी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, 10th का मार्क्स, 12th का मार्क्स, ग्रेड का मार्क्स, एंड एज वेल एज आपको कोई अवार्ड मिला है, तो कभी भी 99.96 या 99.97 में आपको कॉल आ सकता है। तो उसके लिए कॉल के साथ के लिए ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि जब आपका एडमिशन ऑफर मिल जाएगा, बट हाउ इट इज़ यू हैव टू बी चेक्ड इन योर PI परफॉर्मेंस। ओके, PI में जब होगा आपको पता करा देगा कि आप कितना दूर आप पढ़ सकते हो। ओके, एंड आपका जो ग्रेजुएशन का जो चीज़ है, जो ग्रेजुएशन आप जो चीज़ में किए हो उसको बढ़िया से पढ़ के जाइएगा, जिसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, एंड यू हैव टू नो एवरीथिंग अबाउट दैट। एंड general engineer male female profile, that is GEF profile, and that for them 99.94 का ऊपर। एंड जनरल इंजीनियर फीमेल प्रोफाइल के लिए आपको जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, IIM रोहतक इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, एज बिकॉज इट इज़ द ओनली कॉलेजेस where the female preferences and 75% females will be there and 25% male will be there. Okay, SC कैंडिडेट के लिए 97 से ज़्यादा परसेंटाइल चाहिए, एंड ST कैंडिडेट के लिए 95 से मोर कैंडिडेट चाहिए, मतलब परसेंटाइल से ज़्यादा कैंडिडेट चाहिए। परसेंटाइल आपको मिल जाएगा ST में आपको 95, तो ऑलमोस्ट आपका हो सकता है एडमिशन ऑफर मिल जाएगा। एंड SC का भी आपको 97 से ज़्यादा आपको मिल जाएगा, तो आपको ABC LKIM से आपको कॉल भी आएगा, एंड आपको PI से भी परफॉर्मेंस अच्छा होंगे तो आपको बिल्कुल लिया जाएगा, यू विल गेट एडमिशन ऑफर।
and NCOBC and जनरल इंजीनियर मेल, जनरल इंजीनियर फीमेल प्रोफाइल, दैट इज़ द जनरल प्रोफाइल, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, ठीक है ना। तो 97.5 का ऊपर मैं दिया हूँ, ऑलमोस्ट 98 परसेंटाइल से आसपास आपको नहीं मिलने से ये OBC कैंडिडेट मिलना बहुत मुश्किल है। एंड ऑब्वियसली PWD इज़ 90+, कोई IIM में 88 85 में भी कभी कभी उन लोगों का कॉल आ जाता है, एज बिकॉज उसमें से चूज़ किया जाता है, लेकिन क्या है ना, कॉम्पिटिशन है भी, एंड PI में परफॉर्मेंस अच्छा करोगे तो उसमें है भी नहीं, ठीक है। सो उसके बाद जो चीज़ के लिए मैं आता है, दैट इज़ मीनिंगफुल एक्टिविटीज़, एंड यू नो दैट मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ हम लोग जो है, हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, मतलब क्या है ना, जो हम लोग ऑलवेज बिजी रहता है, क्या है ना, जो सोशल मीडिया में, तो सोशल मीडिया में बिजी रहना, एंड यू नो दैट इज़ द मोस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, डोंट वेस्ट योर टाइम फास्ट, एंड यू नो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज का डेट में क्या होता है ना, जो हम लोग काम करते हैं ना ऑटो पायलट मोड में, आपका कैट का भी क्वेश्चंस कोई भी बता देगा, मतलब इजीएस्ट क्वेश्चन कहाँ से मिल जाएगा, कि जैसे हमारा क्वेश्चंस लगता है, मतलब उसी क्वेश्चंस को आपको एग्जाम हॉल में मिल जाएगा, तो वो उसके पास चला जाएगा, ऐसा हो गया। सो मैकेनिकली पढ़ना ऑटो पायलट मोड पे आप लोग छोड़ो, एंड डोंट डू द रील्स शॉर्ट्स वीडियो, अभी मत देखो, अभी 3 महीना मत दे दो, अभी जो टाइम है 45 डेज, 3 महीना बुलाओ, क्योंकि अप टू दैट यू हैव ए ऑलमोस्ट 3 months टाइम, ओके। सो दिसंबर, नवंबर एंड अक्टूबर, ओके। सो इसीलिए मैं बोला हूँ, एंड दैट इज़ द लो स्टिमुलेशन आपको होता है। सो लो स्टिमुलेशन क्या होता है, दैट इज़ आपका जो ब्रेन है वो IQ टेस्ट आपको डिपेंड करता है, तो उसमें क्या होना है, ब्रेन क्या होना है, ओवर स्टिमुलेटेड चीज़ को देखते हैं, मतलब क्या है ना, कोई भी देखो आप, मैं वीडियो बना रहा हूँ इसको, तो इसको कोई एंड तक नहीं देखेगा, क्या होता है ना, शुरू शुरू में देखेगा, फोकस करेगा और निकल जाएगा, वैसा नहीं होता है, क्योंकि कोई वीडियो को आप एंड तक देखो, कोई भी किताब को आप एंड तक पढ़ो, एंड कोई भी किताब में जो समरीज जो है उसको एंड तक देखो, लेकिन कोई पढ़ेगा नहीं, कोई नहीं करेगा, बिकॉज उसका ब्रेन ऑलवेज स्टिमुलेटेड है। एंड क्या करता है ना, हम लोगों का ब्रेन जो है ना, क्या ना, न्यू एक्सपीरियंस को ढूंढता है, मतलब क्या ना, क्या नया चीज़ आज है, क्या नया चीज़ हम लोग देख से, तो आप किताब पढ़ लो थोड़ा, उसमें भी नया चीज़ है, बहुत सारा चीज़, तो उसमें अगर टाइम इन्वेस्ट करोगे तो बहुत अच्छा है। एंड दैट इज़ बेसिकली नोवेल्टी बायस। सो नोवेल्टी बायस इज़ बेसिकली क्या होता है ना, हम लोग को चीज़ नया नया चीज़ होता है, दैट इज़ द बायसनेस। हम लोग का दिमाग में ऑलवेज न्यूली थिंग्स सबको कोशिश करते हैं, मतलब क्या ना, आज के डेट में IIM मुंबई मिल गया, तो लखनऊ, इंदौर, कोझिकोड जो है उसको छोड़ के देखिएगा, बहुत कैंडिडेट मुंबई में चला जाएगा, बिकॉज दैट इज़ ए नोवेलिटी बायस, मतलब क्या ना, नोवेलिटी है उसमें, दैट इज़ मुंबई, दे नो दैट इज़ ए बिग कॉलेज, एंड नीटी मुंबई का बहुत पुराना कैंपस है, उसमें पहले लास्ट ईयर तक आपका कोई नॉन इंजीनियर्स नहीं घुसता था, इस बार नॉन इंजीनियर्स घुसेगा, दैट इज़ IIM मुंबई, ब्रांडेड कॉलेज होगा, फाइनेंशियल सिटी में है। सो इसमें क्या होता है ना, दैट इज़ द नोवेलिटी बायस, हम लोग का चीज़ में इसी ऐसा रहता है। एंड प्रैक्टिस बुक सिमुलेशन, एंड यू मस्ट प्रैक्टिस ईच एंड एवरीथिंग, एंड बुक का जो किताबों को पढ़ो, ठीक है। तो दैट इज़ ओनली द बोरिंग वर्क, हाउ आर इट इज़, मैं सबको बोलूँगा, स्टॉप वेस्टिंग द टाइम, एंड यू नो दैट फोकस करो चीज़ को। एंड मैं और एक बार बोल देता हूँ, IIM ABC LKI मुंबई का जो क्राइटेरिया है, जनरल इंजीनियर मेल प्रोफाइल 99.98 परसेंटेज से ज़्यादा, जनरल इंजीनियर फीमेल प्रोफाइल 99.94 से ज़्यादा, थोड़ा सा इस पास हो सकता है, उसके लिए क्या ना, आपका क्वालिटी ऑफ वर्क डिपेंड करता है। 10th 12 ग्रेजुएशन का मार्क्स बहुत अच्छा है, तो कंपोजिट स्कोर में वेरिएशन आएगा। SC कैटेगरीज 97 से ज़्यादा, ST कैटेगरीज 95 से ज़्यादा, NCOBC का 97.5 परसेंटाइल, PWD का 90 परसेंटाइल से ऊपर होने से ऑलमोस्ट कॉल आ जाता है, ओके। सो इट इज़ लाइक दैट, एंड माई स्पेशल messages to all, please do everything, practice everything, and you know that is the only thing you can crack CAT examination as well as any MBA entrance examination. You have to practice more and more टू अचीव योर गोल, अदरवाइज आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप जब तक विन नहीं होंगे, जब आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आपको भाव नहीं देगा, आपको क्या है ना, जो आपको कैट नहीं दे रहा है, जो कोई MBA नहीं कर रहा है, उसके साथ आप पैरेलल हो जाओगे, बिकॉज यू डोंट हैव एनी रिजल्ट, ओके। So once again, thanks for the watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell icon. Thank you. Best of luck. God bless you guys. Let's support the best. Thank you.